ऐसे पका लूँ? नहीं ऐसे सीटी लगा दूँ। और ना वहाँ से मैं लाई हुई है सास, तो ये इसके साथ इसे बाहर निकाल के रख, इसे पेंट करके इसमें कुछ लगाने के आराम से खा लो। राधे राधे जी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज दिन है मंडे का। तो इसी का जो सुबह वाला पार्ट था वो मैंने आपके साथ पिछले व्लॉग में शेयर किया था, मॉर्निंग का रूटीन अपना। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और आज जो मैंने सुबह रोटी सब्जी बनाई थी तो बच्चों का मन नहीं था सब्जी खाने का। तो बच्चों ने कहा था कि उन्हें नमकीन जवे खाने हैं, तो मैंने सोचा कि चलो नमकीन जवे छोक देती हूँ। तो मैं भी अपने लिए नमकीन जवे बना रही हूँ साथ में, और सभी खाएंगे क्योंकि आज सबका ही मन कर रहा था, तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। और मेरे घर में ना कुकर में जो जवे बनते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं सबको। तो ये बिल्कुल 5 या 10 मिनट में ही बन जाते हैं, बहुत ईजी रेसिपी है। तो जैसे हम कढ़ाई में छोंकते हैं सेम वही प्रोसीजर है, बस हमें इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। तो मैंने तेल में जीरा और राई डाल दिया, उसके बाद मोटा मोटा प्याज काट के डाल दिया है, और एक आलू काट लिया था बारीक बारीक, और उसके बाद गाजर रखी थी मेरे पास तो मैंने वो भी काट ली है। और इसमें आप चाहो तो कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हो, पत्ता गोभी और मटर वगैरह। तो थोड़े से फ्रोज़न मटर रखे थे वो भी ऐड किए मैंने, और इसमें टमाटर का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा लगता है। तो टमाटर, प्याज, आलू, ये 3 चीज़ तो इसमें बहुत ज़रूरी है, बहुत ही अच्छी लगती है। प्याज एक बार को स्किप कर सकते हो अगर आप नहीं खाते हो तो, लेकिन टमाटर ज़रूर ऐड करके बनाना, बहुत ही टेंगी फ्लेवर आता है और बहुत ही यम्मी लगते हैं। तो इसके बाद फिर मैंने जो भी वेजिटेबल थी वो डाल दी हैं, वो हल्की सी सौते हो जाएंगी तो फिर मैं इसमें जो रेगुलर मसाले होते हैं, हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया, और इसमें जो भी मसाला आपको अच्छा लगे जैसे, तो वो आप इसमें ऐड कर दो। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए थे, और टमाटर डालने के बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया है। तो नमक तो मैंने इसमें 2 बार ऐड किया है, एक बार आधा अब और आधा फिर मैंने बाद में, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा ज़्यादा नमक डलता है। तो मैंने इसमें ना आज सोयाबीन की बड़ी भी डाली है, मेरा बेटा जो है वो बिना सोयाबीन की बड़ी के ये खाता नहीं है। तो चावल की जगह ना आप नमकीन पुलाव समझ लो इसे, कि मतलब जवे का पुलाव टाइप बन जाएगा ये। और जो सोया बड़ी है ना वो भी इसमें बहुत टेस्टी लगती है, और जो अगर आप वेट लॉस कर रहे हो ना तो ये और भी हेल्दी ऑप्शन है आपके लिए। तो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। जैसे कि सबको पता ही है सोया बड़ी, तो ये बहुत ज़रूरी है खानी, और इसके साथ आप ना खाओगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका। तो सोया बड़ी डाल के फिर मैंने बस जवे डाल दिए थे और पानी साइड में रख दिया था उबलने के लिए। तो जैसे ही पानी उबल जाए ना वैसे ही इसमें डाल दिया है, तो उससे ना जवे बहुत खिले खिले बनते हैं। और एक सीटी आने पे ही ना मैंने गैस बंद कर दी थी। उसके बाद जब इसकी विसिल निकल जाए ना अपने आप, जब ये सीटी निकल जाए तब इसे खोल के कुकर को, और फिर जवे जो है बहुत ही खिले खिले, देख लो बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत यम्मी बने थे। और पानी बहुत देख के डालना है, अगर पानी ज़्यादा कर देंगे तो घुट भी सकते हैं। तो इसीलिए पानी का अंदाज़ा रखना ठीक से ज़्यादा ज़रूरी है, और नमक भी। तो नमक मैंने एक बार और ऐड किया था। इसके बाद फिर हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, और फिर आज मेरा था मन किचन की क्लीनिंग करने का, पर टाइम नहीं था, और पता नहीं क्यों आज मेरा मन नहीं हो रहा था, कि बहुत ही आलस आ रहा था। तो मैंने सोचा कि बाज़ार का काम कर लाती हूँ, ये भी एक काम था जो मुझे करके आना था। तो मुझे अपनी जो सासू माँ हैं उनके लिए ना एक सूट का कपड़ा लाना था। तो मैं और बेटी चले गए थे बाज़ार, क्योंकि बेटे को तो पढ़ाई करनी थी, तो वो ऑनलाइन पढ़ाई करता रहता है, तो फिर मैंने उससे परेशान नहीं किया। तो हम दोनों ना पैदल पैदल चले गए, हमने कहा वॉक भी हो जाएगी, और वैसे भी मैं कहीं जाती नहीं हूँ तो इसी वजह से जो है ना मेरे हाथ पैर भी थोड़े मतलब बंधे बंधे से रहते हैं। तो इसी बहाने जो है ना बाज़ार का काम करने से थोड़ी वॉक भी हो जाती है। तो ये सूट जो है ना मैं अपनी सासू माँ के लिए लाई हूँ। तो ये थान में से कटवाया था मैंने, और इसके साथ ना मैचिंग दुपट्टा नहीं मिला, तो फिर ये जो कॉटन का दुपट्टा है ना, जल्दबाजी में मैंने ये फिर पिंक कलर का ही ले लिया था, क्योंकि इसका कपड़ा अच्छा था और ना बहुत ही सही लग रहा था। तो मैंने सोचा जो भी पहनेगा मतलब पहनेंगी वो, तो मतलब उन्हें सही लगेगा, तो इसके साथ तो किसी और के साथ मैच करके पहन लेंगी, लेकिन दुपट्टा रखना ज़रूरी होता है।
इसके बाद ना मैंने माता रानी का सामान लिया था, जैसे कि चुनरी वगैरह बनाऊंगी ना मैं उनकी छोटी चुनरी, तो उसके लिए मैंने नेट का फैब्रिक लिया था और सब्जियां खरीदी थी, थोड़ा सा स्टेशनरी का सामान था बच्चों का, और ये कुछ लैस गोटा टाइप की जो मुझे आसन बनाने हैं ना मंदिर के लिए, तो वो मैंने वेलवेट का कपड़ा लिया था, और भी एक दो कपड़े लिए थे, और ये मिरर वगैरह। तो मैंने सोचा अब कुछ ना कुछ डेकोरेशन का सामान भी बना ही रहे हैं, तो फिर मिरर वगैरह नहीं होते ना तो हाथ रुक सा जाता है, तो मैंने 100 रुपये के मिरर ले लिए थे, और मैंने ऑनलाइन भी देखा है तो ये इतने के ही पड़ते हैं, तो 20 रुपये का जो है ना एक पैकेट मिलता है हमारे यहाँ पे, कैसी भी शेप का ले लो। इसके बाद मैंने ये आधा मीटर वेलवेट का कपड़ा लिया था, और जो बने बनाए आसन होते हैं ना वो बहुत ही महंगे मिलते हैं। 100 रुपये का एक छोटा सा आसन मिलता है, बड़े थोड़े से बड़े साइज़ के लो तो 200-200 रुपये के हैं। तो मैंने ये लैस ले ली थी गोटा, 10-20 रुपये मीटर का जो आता है, जो उस पर लगा रहता है, और इसे मैं खुद ही बना लूँगी। तो आधा मीटर में से ना 3 आसन बन जाएंगे, और ये ना नए आसन बिछाने में अच्छे लगते हैं माता रानी का, जब वो बनाते हैं हम दरबार बनाएंगे तो अच्छी सी रौनक आती है। तो मैंने सोचा ये काम निबट जाएगा। फिर हमें हो गई थी रात आते आते, क्योंकि बाज़ार में भीड़ भी बहुत थी और बहुत ज़्यादा मतलब रश हो रहा था, तो सामान ख़रीदने में टाइम बहुत लग गया, सब्जियां वगैरह ख़रीदी। फिर हम आए, फटाफट से मैंने दिया बाती करी और दाल बनाने के लिए रख दिया, और फिर आपको ये सामान दिखाया। दाल बनने रख दी थी, उसके बाद दिया बाती करने के बाद फिर ना बेटी का मन कर गया था कि ना उसने भिंडी ख़रीदी थी, तो उसने कहा मम्मी भिंडी ले लो, तो मैंने ले ली थी। तो ये काट के दी है उसने मुझे। तो फिर मैंने ना आटा लगा के रोटी सेक के दे दी है पापा को, तो दाल के साथ पापा भिंडी नहीं खाते रात में, ना ही ये खाएंगे। तो ये मैं बना रही हूँ दोनों के लिए, बच्चों के लिए ना कुरकुरी भिंडी। तो ये बस इसमें मैंने नमक मिर्च और थोड़ा सा बेसन डाल के और थोड़ी अजवाइन डाली है, और हल्का सा पानी का छींटा मार के ना इसे कोट कर लेना है बेसन को इसके ऊपर, जैसे हम चिल्ली पटैटो के लिए आलू नहीं फ्राई करते कि फ्रेंच फ्राई जैसे फ्राई करते हैं, जैसे उस पर आलू पे कोट हो जाता है ना अरारोट, तो इस पर बेसन को कोट करके ऐसे बनाते हैं। तो ये जो बहुत अच्छी लगती है मेरी बेटी को, और ये ना थोड़ा तेल ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए ना इसे टिश्यू पेपर पे निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ये थाली मैंने अपने लिए लगाई है। आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है मेरा डिनर, तो अभी 8:30 से भी ऊपर का टाइम हो गया था। सबको खाना बना के दिया, उसके बाद लास्ट में मैं अब खा रही हूँ। तो मैंने ना दाल ले ली, एक रोटी और थोड़ी सी भिंडी भी लिया, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं, तो 5-6 भिंडी मैंने भी ले ली थी। इसके बाद मैंने खाना खाने के बाद बस किचन वगैरह साफ़ करी, और अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। तो आज ट्यूसडे का दिन है, और फिर मैंने जो है सुबह वाला सारा काम कर लिया है। तो अभी हस्बैंड चले गए हैं, और आज तो मुझे पक्का डीप क्लीनिंग करनी है अपनी किचन की, क्योंकि कल अमावस्या है और परसों से नवरात्रे लग जाएंगे। तो अमावस्या से एक दिन पहले ना हमारे घर में तो हमेशा से ही रिवाज रहा है कि किचन की जो है ना डीप क्लीनिंग होती है, मेरी सासू माँ हमेशा करती थी। पूरी किचन की तो नहीं, लेकिन जो बर्तन चौका बर्तन में इस्तेमाल होते हैं ना, जिनसे हम मावस का खाना बनाते हैं, उन्हें हमें अच्छे से मांजना होता है। और जिसमें हम अपना सामान रखते हैं ना, अपने बर्तन रखते हैं जिस रैक में, उस रैक को मेरी सासू माँ हर अमावस्या को हर महीने मंजवाती थी। मैं अब हर महीने तो नहीं मांजती हूँ, लेकिन हाँ 3 या 2 महीने में एक बार, मतलब जब भी कोई बड़ा फेस्टिव वो आता है या कोई बड़ी पूजा वगैरह होती है, तो मैं ज़रूर उसे साफ़ करती हूँ। और अब तो दिवाली है, पितृ अमावस्या है, तो मुझे ज़रूरी करनी है ये। तो फिर आज मैंने ये नीचे वाला कॉर्नर भी अच्छे से साफ़ किया है। इसमें भी जितने भी बर्तन थे ना सारे निकाल के मैंने इसमें झाड़ू से अच्छी तरह से सारा कचरा निकाला है, क्योंकि इसे ना मैं साल में 1 या 2 बार ही साफ़ कर पाती हूँ, क्योंकि इसमें ना मेरे बड़े बर्तन रखे रहते हैं, जैसे कुकर, कढ़ाई, तवे, और जो बर्तन हम डेली यूज़ में इस्तेमाल करते हैं ना, बड़े बड़े टाइप के डोंगे वगैरह, वो सब मैं इसी कॉर्नर में रखती हूँ। तो इसमें से मैंने सारे जो लाइनर थे वो निकाल दिए हैं, और इस बहाने ना इसमें से जो भी सामान ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं ना, अब इसमें जगह भी नहीं बची थी कि मैं आगे जब बर्तन रखती थी ना तो वो एक के ऊपर एक रखने पड़ते थे। तो अब मैं सही से सेट कर दूँगी, और एक बार ना जब सारे बर्तन निकाल के लगाऊंगी तो कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जिन्हें हम इस्तेमाल भी नहीं करते, तो उन्हें मैं हटा भी दूँगी। जैसे मैंने वो मिट्टी की हांडी वगैरह एक बार उसमें खीर बनाई थी, तो वो मैंने रख रखी थी। अब मैं इसे किसी DIY कर लूँगी, इसका और किस काम आएगी ये। तो ये सब मैंने निकाल दिए, और ये सारे लाइनर जो है ना मैं धोने के लिए ले जा रही हूँ, और ये सारे बर्तन जो है मैंने धो दिए हैं। देखिए इतनी सी जगह में ये सारे बर्तन रखे हुए थे, और ये काफ़ी गहरा है अंदर से,
तो इसके बाद ना बाथरूम में ही साफ़ किए थे मैंने, क्योंकि ये बहुत गंदे हो रहे हैं ये लाइनर, इनमें ना मतलब साल भर की मिट्टी होती है, चिक्कट सी होती है, वो जम जाती है। तो इसके बाद फिर मैंने इन्हें अच्छी तरह से सर्फ़ डाल के नल के नीचे धोया। तो फिर मैंने ना ये मेरे 2 बंदरवाल टाइप की सी ये टंगी रहती है मंदिर वाले कमरे के बाहर, तो मैंने सोचा इन्हें भी धो देती हूँ, ये सूख जाएँगी। तो ये मैं बहुत पहले दिवाली पे लाई थी, तो हर साल मैं इन्हें 1 2-3 बार तो धो ही देती हूँ साल में मतलब। तो जब भी कुछ अच्छा बड़ा ओकेज़न होता है ना, तब मैं इन्हें वॉश करके अच्छे से चमका देती हूँ। तो ये ईज़िली ना सर्फ़ से ही साफ़ हो जाती है, और ये अभी निचुड़ जाएँगी फिर सूख जाएँगी। तो मैंने सोचा परसों नवरात्रि है, तो इन्हें जो काम मुझसे मतलब होता जा रहा था वो मैं निपटाए जा रही हूँ सारे काम। तो ऐसा मैं कोई इंतज़ार नहीं कर रही कि मुझे कब क्या करना है, मैं लगे हाथों जो काम मुझे हो मेरा मन होता है और मुझसे हो जाता है ना, मैं वो करती जा रही हूँ, क्योंकि अब दिन ही कितने बचे हैं और घर में कितने सारे कोने हैं, हर कोने को साफ़ करने में इतना टाइम लग जाता है। तो आज का पूरा दिन मेरा किचन को समेटने में लग गया। तो ये तो मैंने पूरा मतलब उस लाइनर वगैरह धो के सुखा के सारे बर्तन इसमें लगा दिए, क्योंकि बाहर वाले कमरे में ना लिविंग रूम में फैल गए थे, और हस्बैंड के आने से पहले-पहले ना मैंने सारे लगा दिए, ताकि वो आते हैं ना फिर तो एकदम चिड़चिड़ उनका दिमाग हो जाता है फैला हुआ देख के। तो मैंने ना सारे बर्तन धो के रख दिए इसमें, और रैक भी मांज दिया था। रैक के बर्तन मैंने पहले ही धो दिए थे, और रैक भी अच्छे से सारे बर्तन धो के लगा दिए। इन 2 कामों में सबसे ज़्यादा टाइम लगा था। इसके बाद मैंने इस कॉर्नर को साफ़ किया है, तो इस कॉर्नर को अभी मैंने रक्षाबंधन पे ही साफ़ किया था, और ना मैंने अपनी लाइट को हटा दिया है। यहाँ से मेरी लाइट जो है ना चिपक ही नहीं रही है, अब मैंने नैनो टेप से भी चिपकाई थी, तो मैंने हटा दिया। मैं देखूँगी कोई लाइट वेट लाइट होगी ना जो बिल्कुल जिसमें सेल्फ एडिसिव होता है, वही लाइट इस पे सही से टिकती है। तो मेरी किचन में पता नहीं क्या नज़र सी लग गई है, जो कि ना लाइट रुक ही नहीं रही है इसमें। इसके बाद ना मैंने यहाँ पे जितने भी शेल्फ़ थे ये सारे साफ़ कर लिए हैं, और डब्बे वगैरह भी ना मैंने अच्छे से, कुछ तो मैंने हाथ से नल के नीचे धो दिए थे विम जेल लगा के अच्छी तरह से, और ये छोटे-छोटे हैं ना, तो इन्हें मुझे डर लगता है फिसल के हाथ में से टूट ना जाएँ, तो इन्हें मैं सारे सिंक में नहीं रखे, और इनमें मसाले भी हैं, तो मैंने इनको ना कपड़े में हल्का सा विम जेल लेके उससे रगड़ दिया है, और इसके बाद ना फिर मैं फिर से एक बार कपड़ा धो लूँगी, और फिर साफ़ गीले कपड़े से इन्हें पोंछ दूँगी, तो ये बिल्कुल जो इन पे भी चिकनाई जगह वगैरह जमी होती है ना, वो सब साफ़ हो जाएगी। तो ये ना कांच की शीशियाँ बहुत अच्छी चमकने लगती हैं जब हम इन्हें अच्छे से साफ़ कर देते हैं। तो इतना कॉर्नर साफ़ करने के बाद मुझे थोड़ी थकान सी होने लगी थी, तो फिर पैरों में भी दर्द चालू हो जाता है, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा-सा ना बैठ के कुछ काम कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम तो यूँ ही जा रहा था, 3 या 4 बजने वाले थे, हस्बैंड भी आ गए थे, फिर मैंने उन्हें रोटी वगैरह बना के दी, मतलब रोटी सेक के दी। रोटियां थी नहीं, तो फिर मैंने उन्हें जल्दी से खाना दिया। फिर उसके बाद फिर मैंने ये काट लिए थे अपने कवर, तो ये मुझे करना ही था, मैंने कहा फिर मैं इसे कर लेती हूँ इस काम को भी। तो सिल तो नहीं पाई हूँ अभी, बस फिर शाम की दिया बाती करी, चाय बना के दी सबको, फिर दिया बाती करी, फिर खाना बनाया है अभी हस्बैंड के लिए, पापा के लिए छोले की सब्ज़ी बनाई है, और बच्चों का मन नहीं था छोले की सब्ज़ी खाने का, तो फिर छोले तो मैं भी नहीं खाती, मेरा भी मन नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने ना उत्पम बना लिए हैं। तो खूब सारी वेजिटेबल डाली है इसके अंदर, सूजी, दही और शिमला मिर्च, और डाली है मैंने इसके अंदर पत्ता गोभी, और गाजर वगैरह थी नहीं अभी फ़िलहाल मेरे पास, तो मैंने यही 3-4 सब्जियां डाल के, और इसमें हरी मिर्च, नमक, और डाल लिया था इसमें प्याज। बाद में ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद फिर प्याज ऐड कर लेते हैं हम, अगर किसी चीज़ में डालना होता है तो फिर प्याज से ना थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। इसके बाद बच्चों ने तो खा लिए थे, फिर मैंने एक और आधा मैंने खाया था, तो यही, वैसे एक ही बहुत रहता, पर ये आधा ना बेटे ने छोड़ दिया था, तो ये पड़ा ही रहता, फिर मैंने सोचा मैं खा लेती हूँ। फिर एक से वैसे भी पेट नहीं भरता, मुझे भूख भी लग रही थी, क्योंकि आज मैंने बहुत काम किया है, और फिर बस इसके बाद फिर से मैं काम में लग गई थी। सबको खाना दे दिया था, फिर पापा वगैरह को भिजवा दिया है, तो अब ना मुझे रात में ये किचन पूरी अच्छे से साफ़ करनी है, क्योंकि सुबह अमावस्या है, तो रात को ये मुझे धोनी है, मतलब इसे हम चौका बर्तन बोलते हैं। रात को सारे किचन टॉवल जो है ना, मैंने गर्म पानी करके और सर्फ़ डाल के उसमें भिगो दिए थे, और जितनी भी चीज़ें थी ना सारी मैंने मांजी हैं, सारे बर्तन मैंने मांज दिए हैं। और ये टब टोकरी, ये टब जो है ना मेरा किचन का ही है, इसमें मैं
किचन की सब्जियां धोती हूँ, ठाकुर जी के वस्त्र वगैरह भी धो लेती हूँ और किचन के टॉवल भी धो लेती हूँ। तो मतलब किचन के इस्तेमाल के लिए मैंने ये छोटा सा रख रखा है बकेट सी, ये छोटी सी टब, तो इसे मैं यहीं रख लेती हूँ। तो इसे तो दिन में 3-4 बार ये मंजता रहता है, साफ़ होता रहता है। और ये किचन टॉवल जो है ना, गर्म पानी में ऐसे भिगो के जब छोड़ देते हैं ना थोड़ी देर, तो ये बहुत ईज़िली साफ़ हो जाते हैं, ज़्यादा रगड़ने नहीं पड़ते। और बहुत चिकनाई वगैरह, मिट्टी जो भी होती है ना, वो सब इसमें से निकल जाती है। तो ये सारे टॉवल आज मैंने धोए हैं जितने भी थे, तो इनको मैं सुखवा दूँगी। अब बाहर हस्बैंड बेटी सब मेरी थोड़ी थोड़ी हेल्प कर रहे थे, तो बेटी जो है मेरी थोड़ी वीडियो भी शूट कर रही थी, तो जल्दी जल्दी हो गया था काम, वरना मुझे टाइम ज़्यादा लगता, क्योंकि फिर मुझे कैमरा वगैरह सेट भी करना पड़ता है बीच बीच में। तो इसलिए ना उसने थोड़ी मेरी वीडियो में हेल्प कर दी थी कि वो शूट करे जा रही थी, तो इससे थोड़ा सा अच्छा रहता है, आराम मिल जाता है कि जल्दी काम निपट गया था। और हस्बैंड भी ना सफाई में लग रहे थे मेरे साथ साथ ही, मतलब वो भी बहुत हेल्प करवा देते हैं। तो वो जो बाहर भीतर के काम थे ना, और भी बहुत से काम होते हैं जो कैमरे में नहीं दिखाई देते, तो वो सब वो कर रहे थे उठाई धराई के। और इसके बाद जो है ना, मैंने सारे जो है एक एक चीज़ को अच्छे से पोंछ लिया था विम जेल लगा लगा के। तो पता नहीं कहाँ से इतनी मिट्टी आ रही थी, मतलब इतनी सफाई करी है आज मैंने यहाँ से। बहुत सारी चीज़ें तो मैंने इसमें शूट भी नहीं करी है, बहुत सारा कूड़ा निकला था, कचरा, मतलब जो चीज़ें बेकार हो रही थी वो सब मैंने हटाई हैं। इसके बाद ना, ये मेरी किचन का जो सामने वाला 3 ड्रॉर का ये है ना, ये ख़राब हो चुका है, ये टूट गया है, तो इसे मुझे सही करवाना है। तो हस्बैंड ने पता करा था, तो ये बहुत ही महंगा बन रहा है। नीचे वाला पूरा जो है ना, ये पूरा कवर होगा, मतलब ये 3-4 जो जितने भी बने हुए हैं ना नीचे के कंपार्टमेंट, ये सारे टूट के फिर से बनेंगे। तो इन पे जो है ना खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो वो अभी करवाएंगे, फिर अभी देखते हैं कब तक होगा। फिर पता करा था हस्बैंड ने, पर वो बहुत ही महंगा पड़ रहा है हमें अभी। तो इसके बारे में भी अभी सोचेंगे, क्योंकि करना तो है ही है, क्योंकि इसके बिना हाथ चल नहीं रहा मेरा बिल्कुल भी। मैंने सारा सामान जो है ना, डब्बियाँ इसीलिए बाहर रख रखी हैं, वरना मेरा ना सारा सामान इन ड्रॉर में ही रखा रहता था। तो ये ना दीमक भी लग चुकी है, कुछ वक्त के साथ ना ये गल भी गई हैं लकड़ियाँ और ख़राब हो गई हैं, तो इन्हें बस थोड़ा सा ऐसे ही रख रखा है हमने। तो अभी लगभग किचन सारा साफ़ हो गया है, और सारे जो है ना, मैंने पोछा लगा दिया है किचन में, सूखा पोछा, क्योंकि धो दी है किचन। और ये वाला जो है ना, मैं खुला छोड़ दूँगी थोड़ी देर, ताकि इसमें से भी पानी वगैरह जो है सूख जाए। और बस अब सुबह उठ के ना फिर से एक बार पोछा लगाऊंगी, और बस फिर पितरों का खाना बनाऊंगी। तो अमावस्या के दिन तो हमेशा ही ऐसे होती है हमारी किचन क्लीन। तो मैं रात को कर लेती हूँ, या फिर कई बार ना सुबह भी कर लेती हूँ, जैसे धुलाई वुलाई करनी होती है तो मैं सुबह भी कर लेती हूँ। तो किचन को ना हमेशा धो के ही अमावस का खाना बनता है। और उसके बाद ना काफ़ी रात हो गई थी, फिर भी मैंने ना फिर ये कटे हुए रखे थे, तो मैंने सोचा कल फिर आधा दिन मेरा अमावस्या में ही निकल जाएगा खाना बनाने में, फिर और भी कई काम हो जाते हैं। और कल नवरात्रों की भी तैयारी करनी है, तो मैंने सोचा रात में ही मैं ना ये गोटा लगा लेती हूँ इस पे, आसन पे। तो अभी मैं ना फिर बैठ गई थी हाथों हाथ, मैंने कहा अभी तो नींद भी नहीं आ रही, फिर मुझे वीडियो की भी एडिटिंग करनी है थोड़ी बहुत, क्योंकि कल तो पूरा दिन मेरा तैयारी में ही जाएगा। और अभी कुछ सामान रह भी गया है मेरा, जो मुझे लेके आना है नवरात्रों से रिलेटेड। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स। तो ये थी मेरी नवरात्रि की तैयारियाँ, मेरी तैयारियाँ तो ऐसी चल रही हैं, और आपकी कैसी चल रही हैं। तो आई होप कि आप भी अच्छे से तैयारियां कर रहे होंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। और मेरे जो ये सारे आसन है ना बन के तैयार हो गए हैं, सारे गोटा मैंने लगा लिया था, 3 आसन बनाए हैं मैंने। तो जब मैं चौकी पे बिछाऊंगी ना, तब ये बड़े ही प्यारे लगेंगे। और ये वेलवेट का कपड़ा 100 रुपये का लाई थी मैं, आधा मीटर, इसमें मेरे 3 बन गए। और ये ना मेरे मंदिर का कुछ हिस्सा ऐसा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा कट लगा के बनाया है इसे। और अभी तो बहुत कुछ करना है, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।